ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे नहीं है, लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी मतलब साइंस पेडागोजी के हैं, ठीक है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को नॉर्मल इसलिए देख लेते हैं क्योंकि जो सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या रिपीट होते हैं, ठीक है। और मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को लिखा, वो मैंने इन क्वेश्चंस को इसलिए लिखा कि ये क्वेश्चन थोड़े समझने में मुझे भी थोड़े से टफ लग रहे थे, और इनका जो ऑप्शंस था वो कहीं ना कहीं इनके जो ऑप्शन थे वो भ्रमित कर रहे थे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में इसलिए लिखा रही हूँ, मैं इसको कुछ समझा के नहीं पढ़ा रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन हमारी नज़रों में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले विज्ञान में सीखने जैसा आकलन, अगर अपन आकलन की बात करें तो देखो आकलन ने अपन 4 प्रकार के पढ़े थे, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ठीक है। इस प्रकार से हमने 4 टाइप के पढ़े थे, लेकिन इसमें कुछ अलग सा लगा मुझे से स्व आकलन, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन में लिख दिया है। बाल केंद्रित आकलन, पोर्टफोलियो, जर्नल लिखना, अवधारणा, मानचित्रण। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है मैंने उसको चुना था लेकिन वो नहीं था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है। अनुपात समानुपात की अवधारणा 2 से 3 बार सीटेट के पेपर में आ चुका है और एक बार ये रीट में भी आ चुका है। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे, यानी कि अनुपात समानुपात की अवधारणा किसने दी? जीन पियाजे ने दी। एक सच्ची विज्ञान शिक्षा, देखिए क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, लेकिन जब जैसे इसके ऑप्शंस जो थे वो 4 थे कि एक ऑप्शन तो था कि बालकों के प्रति सच्ची होनी चाहिए, एक शिक्षकों के प्रति सच्ची होनी चाहिए, एक विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैंने चुना था वो बालकों के प्रति चुना, क्योंकि मैंने मतलब जो मैं जो सोच पाई वो ये सोच पा रही थी कि मनोवैज्ञानिक बाल केंद्रित ज़्यादा है तो बालकों के प्रति सच्ची होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। विज्ञान द्वारा निष्पक्षता, वैज्ञानिक एवं दृष्टिकोण का आधार, मतलब जो ये किन किन गुणों का विकास होता है, तो इन इन गुणों का होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है संज्ञान एवं संवेग के मध्य कैसा संबंध होता है? एक दिशीय संबंध होता है, मैंने इसको द्विदिशीय संबंध किया था, ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ। और ये होता कैसे है? तो इसमें कहीं ना कहीं हम ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि भाई मतलब जो हमारे संवेग होते हैं, ठीक है, जब हमारे संवेग यानी कि हमारी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, जब हम हमारी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी संज्ञान और समझ बनती है, ठीक है। जब बालक संवेगात्मक वातावरण से और भावात्मक तत्व और परिस्थितियों के प्रति जब क्रिया करता है तो उसके जो भाव निर्मित होते हैं वे कहीं ना कहीं उसके संज्ञान को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि संवेग किसको प्रभावित कर रहे हैं? संज्ञान को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हो सकता है कि जो संवेग है वो संज्ञान को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि माने जन्म के समय जो बच्चा है उसमें संवेग निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं, हमने बात भी की थी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए भी थे। बाद में धीरे धीरे बालक एकदम निश्चित प्रक्रिया करने लग जाता है, क्यों करने लग जाता है? क्योंकि उसने अपने संवेगों को किससे जोड़ लिया? अपने संज्ञान से जोड़ लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ठीक लगा। बाल्यावस्था की अवधारणा क्या है? क्वेश्चन देखने में एकदम नॉर्मल है, ये विभिन्न संस्कृति संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, लेकिन जब हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा सा के मतलब ऑप्शन जो थे वो अटकाने वाले थे, इसलिए मैंने ये एकदम से बताया कि जो बाल्यावस्था में बच्चा जब प्रवेश करता है तो मोस्टली सभी बच्चों की वो सेम, लगभग 90% प्रतिक्रियाएं सेम होती हैं। संरचनावादी उपागम हमें क्या कहता है? तो जो हमारे संरचनावादी उपागम है वो कहते हैं विद्यार्थी के पूर्व, मतलब विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। पूर्व ज्ञान से मतलब क्या है? तो देखिए पूर्व ज्ञान को हम कह सकते हैं, जैसे संरचनावादी हमारे कौन है? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, तो ठीक है। तो दोनों ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये बात कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो सक्रिय विनोदन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखने को मानता है। ये दोनों का इन मतलब ये दोनों ही ये मानते थे कि आयु की विभिन्न अवस्था में भी प्रत्येक विनियोजनों के माध्यम से एक तार्किक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पूर्व जो ज्ञान है, हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसको उसके आधार पर, और जब हम पियाजे की बात करते हैं तो पियाजे ने जैसे उसमें समायोजन है, अनुकूलन है, साम्य धारणा है, ये सब चीज़ जो अपने नाम दिए, जो स्कीमा उन्होंने कहा है कि संगठित संरचनाओं की एक जो पैकेट्स हमारे दिमाग में उसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो उस टाइप से हम इसको बात करें तो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, ठीक है। ज्यामिति विश्लेषण विधि, यानी कि ज्यामिति के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो विश्लेषण विधि। प्रयोगशाला विधि का आधार क्या है? आगमनात्मक विधि, आगमनात्मक चिंतन। क्यों? कि यहाँ भी हमारे पास पहले उदाहरण होता है, उससे हम चीज को वो करते हैं, और वही यहाँ है। ये दोनों ही विधियां हैं, खोज प्रवृत्ति की होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, क्रियाशील होती है, ठीक है। लेकिन थोड़ी आगमन विधि में समय ज्यादा लगता है, इसलिए इसलिए उपयुक्त नहीं होती, इसलिए सिलेबस पूरा नहीं होता, ठीक है।
परियोजना विधि का दूसरा नाम क्या है? सहकारिता अधिकारित विधि। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प से कार्य करते हैं। सहकारिता आधारित विधि, सहकारिता को किसने सबसे अच्छा माना है? तो वो माने हमारे वाइगॉत्स्की ने। ठीक है, और ये इतने से क्वेश्चन थे, इनकी चर्चा हमने की है, एक बार आप ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा।